अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी तैयारियां कर लें, आ गई प्यारी सी सर्दी। माशाल्लाह से मौसम हो गया ठंडा। और जी मौसम का अच्छा होने के साथ दिल के मूड भी अच्छे हो जाते हैं। आपको पता है किचन में भी रौनकें हो जाती हैं, क्योंकि पकाने का भी बहुत ही अच्छा लगता है पकाना खाना। और गर्मी में तो आपको पता है किचन में क्या हालात होते हैं, जो पकाता है ये उसी को पता होता है। और जी ये देखिए आगाज़ हो गया माशाल्लाह से। कल से जी पंखे भी हल्के हो गए। और खोल लें अपनी अलमारियां, लगवा लें धूपें सर्दियों के कपड़ों को तो कंबलों को, तो जी खोल लें अपना सब कुछ और शुरू हो जाएं अपने काम पे। तो हाँ, बस यही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि गर्मी गई। इस दफ़ा की गर्मी बहुत लंबी हो गई थी। तो बस जी इधर माशाल्लाह से दूध आया हुआ, तो मैंने कहा ये भी बॉयल कर लूँ। और अच्छी तरह से करने के बाद फिर मैं अपनी रेसिपी की तरफ चलूँगी। आज की रेसिपी बहुत प्यारी होने वाली है, जिससे बच्चे बहुत ही खुश होंगे और आपसे बार बार फरमाइश करेंगे इस चीज़ की, जो कि मैं आज बना रही हूँ। सॉरी। यहाँ पे मैंने मिर्च मसाले जो डालने हैं वो सभी रख लिए। सोया सॉस सिरका भी रख लिया। आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्या बना रही हैं। तो जी बना रही हूँ मैं बड़े मज़ेदार से क्रम्स वाले विंग्स, जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल में होंगे और कुछ मेरे अपने ही तरीके से होंगे। रेस्टोरेंट वाले तो बहुत कुछ डालते हैं, लेकिन मैं जितने मसाले डालूंगी वो बस आपके सामने है। 1 किलो से थोड़े कम विंग्स हैं, इस तरह की कटिंग में मैंने किए। और ये है कि इनको अच्छी तरह से धो के तो मैंने टोकरी में इसमें डाला हुआ था, ताकि इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे। तो बस ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए शुरू होने लगा अपना काम। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसको, विंग्स को एक बड़े बाउल में। तो बड़े बाउल में डाल के इसको डाल लिया मैंने बाउल में। और ये इसमें अब मैं डाल दूंगी जी, ये थोड़े से बर्तन उठा लूँ, साथ साथ काउंटर की सफाई भी होनी चाहिए। थोड़ा सा डाल लिया सिरका। सिरका मैंने तकरीबन 2-2.5 टेबल स्पून जितना डाल लिया। 2 टेबल स्पून जितना डालूंगी सोया सॉस। मज़ेदार सी रेसिपी, बच्चों की बार बार फरमाइश। और इसमें डालूंगी चिली फ्लेक्स भर के, मैंने टेबल स्पून डाल दिया चिली फ्लेक्स का। और साथ में अब जाएगा मसाले, देखते जाएं आप। मिर्च जाएगी पिसी हुई, इसको तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून जितना डाला है, क्योंकि चिली फ्लेक्स ज़्यादा डाली। नमक डालूँगी 1 टीस्पून जितना। तो ये इस तरह से डाल के, मुझे लगता है मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा ये फरमाइश करेंगे। और साथ में डालूँगी वाइट पेपर। सॉरी जी, बीच में बेल हो गई। अच्छा जी, इसमें डाल रही हूँ वाइट पेपर 1 टीस्पून जितना डाल दिया। ऑरिगेनो डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून जितना, और इससे खुशबू अच्छी होती है। आपको पता है टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार सा हो जाता है। ये भी इस तरह से मैंने डाल दिया। अच्छी तरह से करूँगी मिक्स। और इसमें हाँ जी, ये गई चिली सॉस। ये मेरे पास तकरीबन 2 टेबल स्पून है, और ये बहुत मज़े की चिली सॉस थी, ये ज़रूरी है इसमें डालनी। तो ये भी मैं डालूँगी। अब ये स्पून से तो खैर मिक्स नहीं होता, करूँगी अब हाथों से इसको अच्छी तरह से मिक्स। मैरिनेट हो गया बहुत अच्छा सा। इसको मैंने रख दिया। और फिर मुझे याद आया कि इसमें तो एक अंडा भी पड़ेगा। बहरहाल वो भी मैं डाल दूँगी, अंडा भी इसमें। और ऐसा है कि इससे ज़रा अच्छी कोटिंग भी हो जाएगी और टेस्ट में भी बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पे डाल दिया एक अंडा मैंने, और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। और अब मैं पीस लूँगी लहसुन का पेस्ट, लहसुन और अदरक का पेस्ट। अदरक अगर किसी को नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन लहसुन पेस्ट ज़रूर जाएगा। 1 टेबल स्पून भर के मैंने ये भी डाल दिया। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको 2 घंटे के लिए मेरी मैरिनेट करके मैंने रख दिया। बहुत अच्छा सा इसको इस तरह मिक्स किया। चलें जी, अब मैं ये रख दूँगी और 2 घंटे बाद फ्राई शुरू कर दूँगी। यहाँ पे ठंडा पानी ले लिया। पानी मैंने नॉर्मल लिया, उसमें 2 क्यूब डाले, ज़रा थोड़ा ठंडा किया। और इसके साथ मैदा रख लिया। मैदा भी आपने खुले बर्तन में लेना, पानी भी खुले बर्तन में हो। तो ये देखिए जी, पहले कोटिंग करूँगी मैदे की इस तरह से, और फिर ठंडे पानी में डिप करके दोबारा से कोटिंग होगी। तो ये फिर इस तरह से बहुत अच्छा क्रम्स बन जाएगा इसका। ये देखें इस तरह मैंने लगा लिया। सभी को मैं इस तरह लगाती जाऊंगी। और ये है कि क्रिस्पी बहुत बनते हैं, और ये टाइम लेते हैं फ्राई होने में।
और ये है कि फ्राई आपने काफ़ी टाइम लगाना है ताकि अंदर से खूब अच्छी तरह से गल जाएं और ऊपर से क्रिस्पी हो जाएं। दरमियानी आग पे आप इनको फ्राई करेंगी और बहुत अच्छे से बनेंगे। इस तरह से मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो और पता चल जाए। ये देखें जी, इस तरह से इसको करते जाना है और बहुत अच्छी सी कोटिंग करके तो फिर मैं सारे रख लेती हूँ। और दूसरी तरफ रखूँगी कढ़ाई तो आपको पता मैंने बहुत सारी ली, लेकिन मेरी पसंदीदा कढ़ाई है लोहे की, जो आम देसी कढ़ाई होती, मुझे वो बहुत अच्छी लगती फ्राई करने के लिए। और मेरे हिसाब से और करनी भी देसी ही लोहे की कढ़ाई में करना चाहिए। जो होती हैं दूसरी अपनी नॉन स्टिक, वो ठीक नहीं होती, उसकी कोई अच्छी नहीं है बात कि उसमें हम करें और बच्चों को खिलाएं। लोहे की कढ़ाई में किया करें आप भी। मैं ज़्यादा इसी को इस्तेमाल करती हूँ। ऑयल हो गया गरम, अब मैं साथ साथ डाल दूँगी। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, मौसम बदला है, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, आप सबको भी हो रही होगी। जाहिर है सब जो किचन में काम करते हैं उनको तो बहुत पता है। वैसे भी गर्मी ने तो इस दफ़ा इंतहाई की हुई थी। और इंशाल्लाह अब तो आपको अच्छी अच्छी रेसिपी दूंगी, हलवों की दूंगी, बड़े अच्छे व्लॉग दूंगी आपको। तो ये देखें ज़रा, अब ये हो रहा है फ्राई। इस तरह से काफ़ी टाइम के बाद मैंने पलट के देखा और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें कितना अच्छा सा हो रहा है। अब इसका कलर गोल्डन होना है, इसलिए अभी थोड़ी देर में मैं इसको सबको पलट दूंगी ताकि अच्छा सा कलर आए, अच्छे से क्रिस्पी बने। बच्चों को लंच बॉक्स में दिया करें आप, इस तरह से बना के फ्रीज़ कर लें और सुबह को बच्चों को लंच में फ्राई करके इस तरह दिया करें। घर का लंच बहुत अच्छा होता है और चीज़ें बना के बच्चों की दिया करें। मैं हमेशा सोचती हूँ बच्चों के लंच की चीज़ें दिखाऊंगी, बनाऊंगी, आपको एक व्लॉग दूंगी, इस चीज़ का भी वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अब गर्मी गई है तो इंशाल्लाह एक दिन ख़ास बच्चों के लिए मैं रखूंगी। तो यहाँ पे जी अब बस तैयार होने वाले हैं। ये देखिए कैसा प्यारा कलर आ गया मेरे विंग्स पे, इस पे मेरे विंग्स नहीं सॉरी चिकन विंग्स पे बड़ा प्यारा सा कलर आ गया। तो बस इनको अब मैं डिश आउट करूँगी और फिर दोबारा डाल दूँगी इस तरह से। तो सॉस रखें साथ जो आपको पसंद हो। मुझे वैसे ग्रीन सॉस बहुत पसंद होती है, मैं तो वो भी बड़ी इस्तेमाल करती हूँ। और ये है कि जो टमाटो सॉस है वो तो हर दिल अजीज़ है, और ये है कि सभी लेते हैं वो तो सॉस। यहाँ पे देखें अब ये मैं निकाल रही हूँ और दोबारा से डाल दूँगी और वाले। इस दौरान मगरिब की नमाज भी हो गई और दोबारा से मैंने फिर इस वॉइस ओवर करना शुरू किया। तो ये देखें जी, ये हो गई तैयारी दोबारा डालने के लिए। तो आप बच्चों को क्या लंच में देते हैं आप ज़रूर मुझे बताएं ताकि मैं अपनी रेसिपी में वो चीज़ें बना के आपको दिखाऊं। आपके बच्चे क्या चीज़ें शौक़ से लेके जाते हैं। मैंने एक दिन में ये बनाना है जो बच्चों के लिए होगा स्पेशल। सारी रेसिपी दूंगी, उसमें 2 से 3 दूंगी, ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत अच्छी सी रेसिपी होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिले। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास का रखें, अपने बच्चों का रखें। और जी ये देखें मेरी डिश बहुत मज़ेदार सी। और बेल हुई थी तो मैं आपको बताऊं मेरे 2 मेहमान भी आए हैं जो अभी हम चाय बनाएंगे तो वो भी साथ पिएंगे और ये एंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह मैं लेके आऊँगी एक नया प्यारा सा व्लॉग, प्यारी सी रेसिपी। तो मुझे दें आप अब इजाज़त, अपनी दुआओं में रखा करें याद। अल्लाह हाफिज़।